डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका दे रखा है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलता। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप देखने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके शरीर की भिन्न भिन्न विशेषता देखने को मिलती है। अब कल आपने पढ़ा था जंतुओं में अनुकूलता क्या होती है, जलवायु क्या होती है, उसके बारे में आपने कल स्टडी की थी। अनुकूलता का मतलब जीव जंतु मौसम के अनुरूप वे सभी बेसिक गुणधर्म या लक्षण जो जंतुओं को उनको परिवेश के अनुसार जीवन यापन करने के लिए हेल्पेबल हो, क्या हो, सहायता करते हैं। ऐसे जो भी लक्षण या जो भी गुणधर्म या ऐसे शरीर की विशेषता जिसके अनुरूप जीव जंतु उस वातावरण में अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो जाए, इस प्रकार से जनरेट होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके अनुकूलता कहलाती है। वे सभी गुण या लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुरूप जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करते हो तथा विकास और वृद्धि में सहायक हो, उस विकास की प्रक्रिया को अनुकूलता कहते हैं। अनुकूलन का मतलब क्या हुआ, ऐसे लक्षण जो जीव जंतुओं को जीवन यापन करने में सक्षम हो तथा उनकी वृद्धि विकास में क्या हो, हेल्पेबल हो, उनको अपन कहते हैं, क्या कहेंगे, अनुकूलता। देखिए, अनुकूलता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। जैसे मरुस्थलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु या ध्रुवीय प्रदेश से क्षेत्रीय जीव जंतु या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जीव जंतु, तो अलग अलग प्रोसेस के आधार पर उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है। जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुरूप अपने आप अपने शरीर को क्या कहते हैं, ढालते हुए उसमें चेंजेस करते हैं। तो वातावरण के अनुसार या परिवेश के अनुसार अपने आप में जो चेंजेस अपन करते हैं या उसमें बेसिक गुण ऐसे जनरेट कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, अनुकूलता। दिमाग बात रहेगी। अब आपके सिलेबस में दो जीव जंतुओं की विशेषता दे रखी है, एक तो ध्रुवीय प्रदेश के जीव जंतु और दूसरे दे रखे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जीव जंतुओं की विशेषता। तो आप देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश के जीव जंतु की क्या विशेषता होती है। ध्रुवीय का मतलब बर्फीले इलाके, ध्रुव का मतलब बर्फीले क्षेत्र, जहाँ पे आप देखते हैं पृथ्वी का शोर देखते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये होता आपके दक्षिण ध्रुव। अब इन क्षेत्रों पर क्या होता है, अत्यधिक क्या होती है, बर्फीले इलाके होते हैं। अब भारतीय बात करें, भारतीय उत्तरी पार्ट में आपके बसा हुआ क्या, हिमालय क्षेत्र, हिमालय का उत्तराखंड देखे तो पूरा उत्तरी ध्रुव के रूप में आपको कंसिडर किया जाता है। तो उत्तरी ध्रुव की क्या विशेषता होती है, दक्षिण ध्रुव क्या विशेषता होती है। अपन डायरेक्टली ध्रुवों की बात कर रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, बर्फीले क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। बर्फीले क्षेत्र जहाँ बर्फीली वर्षा अधिक होने की वजह से ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक सर्दी बनी रहती है, वजह से क्या रहेगी, ठंड, कड़ाके की सर्दी रहती है वहाँ पे। ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक सर्दी होने की वजह से जीव जंतु उसके अनुकूल होंगे। तो आप देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश में 6 महीने की अवधि के दिन होते हैं, 6 महीने की अवधि के रात होते हैं। सूर्यास्त एक बार हो गया तो 6 महीने तक उदय नहीं होगा, और उदय हो गया तो 6 महीने तक अस्त नहीं होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है, ध्रुवीय प्रदेश में देखने को मिलता है। ध्रुवीय प्रदेश में जंतुओं की विशेष अनुकूलता पाई जाती है, उनमें विशेष प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है। 6 महीने के अनुरूप उसको जीवन यापन करना है, तो मतलब थोड़े कोई बस टाइम पास से वो नहीं रह सकते, तो उनके अनुरूप उनमें विशेष प्रकृति की कुछ विशेषता पाई जाती है, उसके अनुरूप वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
तो इसके अंतर्गत आपके 2 उदाहरण मेंशन कर रखे हैं। ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाने वाला एक ध्रुवीय भालू और पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन पक्षी किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी क्या विशेषता होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट आपके सामने है ध्रुवीय प्रदेश का भालू। भालू आपके सामने डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। हाइट में बहुत छोटा होता है और हेल्थी होता है, और क्या होता है, चौड़ा होता है, लंबा बहुत होता है, परंतु ऊंचाई उसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, एकदम छोटा होता है। पूरे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। एकदम पूरे बॉडी पे सफ़ेद सफ़ेद रंग के बाल युक्त शरीर होता है। बालों से पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है जहाँ पर बाल नहीं होते। सभी स्थान पे इस पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जिससे बर्फ में आसानी से दिखता नहीं है। सफ़ेद बाल होने की वजह से बर्फ भी सफ़ेद होता है और सफ़ेद सफ़ेद चादर भी पड़ी रहती है एनी टाइम, तो उसकी वजह से वह पर पक्षियों से तो सफ़ेद बाल होने की वजह से सुरक्षा प्रदान होती है तथा अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। कोई भी प्रकार के ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु उनके आसपास से गुजर रहे तो उसको आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि वो जीव जंतु को दिखेगा भी नहीं, सफ़ेद सफ़ेद पड़ा रहेगा। तब ये उसकी प्रकृति की एक विशेष विशेषता बना रखी। आगे आप देखते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश के भालू पर अत्यधिक आवश्यकता से अधिक क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। देखिए ध्रुवीय भालू होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उसको अपने एक एक को रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिए पहली विशेषता आपके लिख रखी है कि सफ़ेद बाल युक्त शरीर ढका रहता है, जिससे बर्फ में आसानी से नहीं दिखता है तथा परपक्षीय सुरक्षा तथा अपना शिकार आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होता है। आगे आप देखते हैं कि बाल होते हैं वो दो लेयरों में एग्जिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, 2 परतों में बाल एग्जिस्ट होते हैं। कैसे 2 परतों में, कैसे कि आप देखते हैं जैसे ये बाल है, यहाँ से मान लो निकले हुए, तो इसके ऊपर दूसरे वाले बाल होंगे तो वो इसके ऊपर वापस आएंगे, ये वापस दूसरे वाले बाल के ऊपर, ये वापस इसके ऊपर। तो इसी प्रकार से एक के ऊपर एक बाल की पूरी 2 परतों में बाल एग्जिस्ट करते हुए पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करते हुए पाए जाते हैं, जनरली अपने देखने को मिलता है। तथा 2 बालों की 2 परतें होने की वजह से इनमें वायु भरी रहती है। क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है। और आपको पता है ये बाल उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुशल होते हैं, तो इसमें आसानी से सर्दी का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है और अपनी बॉडी की एनर्जी वैसे बनी रहती है। दिमाग बात रहेगी। अब आगे देखते हैं अपन, तो इनकी शरीर की जो बाहरी त्वचा होती है, उन त्वचा के नीचे तो पूरी बाल 2 परतों पाए जाते हैं, उसके अतिरिक्त उनकी त्वचा के नीचे बड़ी वसा की परत पाई जाती है। बड़ी क्या पाई जाएगी, वसा की परत देखने को मिलती है। बड़ी वसा की एक सादर की सादर बड़ी मोटी परत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो सर्दी से सुरक्षा करने में सहायता प्रदान करती है। दिमाग बात रही। एक बार मैं साथ रही जो आपके इसके भालू की विशेषता है, अनुकूलता पाई जाती है, उसको मैं पॉइंट साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ जो जल्दी आप समझ रहे हैं। और वातावरण में या परिवेश में भालू बहुत आसानी से धीरे गति से चलता है, क्योंकि अधिक तेजी से भागेगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी और एनर्जी अपने बॉडी में कम होती है, उसकी वजह से धीरे धीरे चल जाता है कि शरीर का तापमान स्थिर बना रहे और आसानी से अपना काम करता रहता है। और अपने शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए वो अधिकतर समय तक क्या करता है, सोता ही रहता था कि किसी भी प्रकार कार्य करता ही नहीं, कार्य करेगा तो ऊर्जा से, और ऊर्जा को मिटाने के लिए वो क्या करता है, विश्राम करता रहता है। जबकि शिकार या जैविक क्रिया को फॉलो करने के बाद में, जैविक क्रिया को अपनाने के बाद में भालू क्या करेगा, अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको स्थिर बनाए रखने के लिए, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर हाई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो शरीर का टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, कभी एक बार आसपास पानी भरा हुआ रहता है समुद्रों में, नदियों में, तो वहाँ पे जाके अंदर जाके स्नान करना शुरू हो जाता है, जिससे वो आसानी से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। पानी में भालू में समुद्र में जाता है, इसका मतलब उसमें तैरने की क्षमता होगी तभी जाएगा, बाकी तो पानी में क्या हो जाएगा, डूब के मर जाएगा। तो भालू अच्छा तैराक के नाम से भी जाना जाता है, अच्छा तैराक जंतु है। जैसे तेंदुआ होता है वैसे भालू भी पानी में आसानी से तैर सकता है। पंजे चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जो तैरने में तथा चलने में क्या होते हैं, सहायकता प्रदान करने में सहायक होते हैं। भालू की घर्षण शक्ति
तीव्र होती है। घनन मतलब सूंघने की क्षमता अधिक होने की वजह से वो आसपास के शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है और भोजन को पकड़ के आसानी से खा लेता है। तो देखिए ये बेसिकली भालू की क्या है, विशेषता है। तो अब एक एक को पॉइंट आउट करते हुए आपके सामने पेश कर लेता हूँ ताकि आपको मैटर समझ में आ जाए। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके सामने बेसिक ध्रुवीय क्षेत्र की विशेषता बता रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में भालू में पाई जाने वाली विशेषता को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए तो बेसिकली भालू की विशेषता के बारे में आप बात करने जा रहे थे। तो पहले लैंग्वेज बेस के रूप में आपको बताया और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर लिए हैं ताकि उसका आप स्क्रीनशॉट लेके पूरे मैटर को सेव कर सकते हैं। ये थी भालू की बेसिक विशेषता कि शरीर पर सफ़ेद बाल 2 परतों में एग्जिस्ट करता है, तवचा के नीचे मोटी वसा की परत पाई जाती है जो सर्दी से सुरक्षा करती है। सफ़ेद बाल बर्फ के समान होते हैं जो प्रबल से सुरक्षा तथा शिकार पकड़ने में सुविधा कम परिश्रम करता है क्योंकि बॉडी का तापमान स्थिर बनाए रखने हेतु तैराकू होता है। घर्षण शक्ति तीव्र होती है, साथ सूंघने की क्षमता अधिक जो भोजन प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। ये बेसिकली किसकी विशेषता है, भालू की। जनरली भालू के बारे में बताया जा रहा है। अभी अपन सेकंड आपके ध्रुवीय क्षेत्र का पक्षी दे रखा है पिग्वेन। पिग्वेन की क्या विशेषता होती है उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए भालू को आपने स्क्रीनशॉट दोबारा सेव कर लीजिए पूरे मैटर को, फिर बाद में पिग्वेन। देखिए आगे देखने जा रहे हैं सेकंड ध्रुवीय क्षेत्र के पक्षी के रूप में उन पक्षियों की क्या क्या विशेषता होती है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली आप देखते हैं पिग्वेन पक्षी जो उनकी क्या विशेषता होती है, वो ध्रुवीय क्षेत्र में किस कारण से रह पाते हैं तो उनके शरीर में भी मोटी फर की पंखों की बड़ी परत पाई जाती है, 2 परतों में एग्जिस्ट करते हैं तथा त्वचा के नीचे वसा की बड़ी परत पाई जाती है। और जितने भी ये जंतु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। झुंड में क्यों रहते हैं, क्योंकि झुंड में रहने से अपने शरीर की बॉडी के टेम्परेचर बनाए रखने के लिए झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपने भी कभी एहसास किया होगा कि सर्दी ऋतु में अपन सभी पास बैठते हैं तो उनको गर्मी कम लगती है, सर्दी कम लगती है। क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन बन जाता है और उसकी वजह से अपन पास बैठना पसंद करते हैं। तभी आपने देखा होगा भेड़ें भी झुंड में बैठती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कभी एक बार आप देखें तो भेड़ों को देखना, भेड़ें जितनी भी होगी वो एक झुंड के पास एक दूसरे मुंह में पास मुंह डाल के बैठती रहती है। ऐसा क्यों बैठती है, कारण कि वो सर्दी से अपना बचाव या सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार से अपनी प्रक्रिया करके अपनी सुरक्षा प्रदान करती है। इनके शरीर की विशेषता होती है, शरीर धार रेखित होता है। क्यों, क्योंकि बर्फबारी होती रहती है और बर्फ गिरेगा तो पक्षी ऑब्वियसली मर जाएगा। तो ऐसा शरीर होता है कि बर्फ सर्दी वो नीचे गिर जाता है, उनके शरीर में चिपकता ही नहीं बर्फ, तब वो शरीर धार रेखित होता है ताकि आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पैरों में जाल पाया जाता है कि बर्फ पे आसानी से चल सके और तैरने में भी क्या रहते हैं, हेल्पेबल होते हैं। पानी मान लो तैरने के लिए जाते तैर भी आसानी से सकें। तो अपन बेसिकली देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में जैसे जीव जंतु होंगे उनके शरीर की अलग अलग विशेषता देखने को मिलती है। जनरली आप बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं अन्य ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य ध्रुवीय प्रदेश के उदाहरण देखते हैं आप। मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सेल, व्हेल मछली, इनकी अलग अलग विशेषता देखने को मिलती है। तो ये था आपके क्या कि आपने पढ़ा ध्रुवीय प्रदेश के जीव जंतु होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, उसको आपने विस्तार रूप से स्टडी किया। अब एक वर्ड आपके सामने आ रहा है प्रवास। प्रवास का मतलब, प्रवास अपन क्यों करते हैं, या तो खाने पीने के लिए या जनन प्रक्रिया के लिए या इनकम के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब एक अपने मूल स्थान को छोड़ के अन्य स्थान की तरफ गमन प्रवास कहलाता है। आप कहते हैं प्रवासी पक्षी, प्रवासी परदेशी। तो ये साक्षात अपन क्यों करते हैं ऐसा प्रवास करने की मेन विशेषता पीछे उसका लॉजिक यही रहता है कि जब आपका अनुकूल समय न होने की वजह से आप मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान की ओर गमन करना शुरू हो जाते हैं, तब आपका क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है घना पक्षी विहार
केवलादेव भरतपुर अभयारण्य उद्यान की बात की जा रही है। वहाँ पे साइबेरियन स्टार्स आपने देखा वो प्रवासी पक्षी ग्रुप में बहुत अधिक मात्रा में आते रहते हैं। क्यों आते हैं? हर साल ये पक्षी आते रहते हैं। कारण क्या है कि आप देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक बर्फबारी बारिश होने की वजह से वहाँ पे सर्दी अधिक बढ़ जाती है और वो जनन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए अपने राजस्थान भरतपुर उद्यान में आकर अपना निवास करते हैं और वहाँ जनन प्रक्रिया के दौरान जब अंडे विकसित होकर शिशु प्रदान कर लेते हैं और शिशु बड़े हो जाते हैं पुनः वापस अपने यथा स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार के पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो जनरली था आपके ध्रुवीय प्रदेश का मैटर कि ध्रुवीय प्रदेश के जंतु क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से होती है। तो आपके सिलेबस में 2 क्षेत्रों की विशेषता दे रखी है, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र की और एक दे रखी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, ग्रीष्म ऋतु की। तो देखिए जो भी मैटर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करें, समझें, किसी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो डायरेक्ट उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर। आपने पढ़ा, समझा और अगला वीडियो लेक्चर आप पढ़ोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से रहो, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।